बस इन बातों न सुन के बहुत प्रभावित हुआ। पुण्यात्माओं, बहुत कुछ परमात्मा ने उसको समझाया, उस प्यारी आत्मा ने बड़ा ध्यान से सुना, लेकिन ये मन, ये पुराना रंग जल्दी से हटता नहीं। काफी देर सुनते सुनाते फिर कोई ऐसी बात कह दी धर्मदास जी ने कि महात्मा जी, आप तो बहुत कड़वी कड़वी बातें कह रहे हो, क्या इनकी पूजा करने वाले निकम्मे होते हैं? परमात्मा ने कहा, मैं नहीं कह रहा, आपकी गीता बोल रही है। कहने का भाव ये है कि धर्मदास जी ने फिर से परमात्मा की बातों में अरुचि व्यक्त कर दी। अरुचि व्यक्त की तो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी फिर अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हुए तो वो फिर रोने लग गया, फिर रोने लग गया, हे भगवान मेरे पर गलती बन गई। इतना अच्छा ज्ञान दिया और सारे सत प्रमाण दिए, अब क्योंकि हम श्रद्धालु इतने हैं, हम इन भगवानों की जो पूजा करते थे इनके विषय में कुछ सुनना भी पसंद नहीं करते कुछ दिन तो। लेकिन पुण्यात्माओं, अगर कोई दंत कथा सुनाता हो, अपनी महिमा व्यर्थ बनाता हो तो वो नहीं सुननी चाहिए। सदग्रंथों में लिखे प्रमाणों को नहीं मानता है तो वो आदमी ठीक नहीं। उसके विषय में परमेश्वर कहते हैं, जानबूझ साची तो जय करे झूठते ने, और ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में बना दे। ये सोचकर परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। अब धर्मदास के सामने अंधेरा छा गया। और पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा को सर्व सुखदायी बताया जाता है, वो परमात्मा जहां प्रकट हो जाता है 100 किलोमीटर में तो कम से कम शांति हो जाती है। और वो तो बैठे उसके कति साथ में, जैसे किसी का कोई हाथ पर गर्म पानी या चाय गिर गई हो, उसमें कितनी पीड़ा होती है, और उसके ऊपर बर्फ का टुकड़ा रख दिया जाए, कैसा महसूस करता है? जैसे उस पर कुछ भी नहीं है, शांत हो जाता है। ऐसी दशा है भगवान जब उसके पास थे तो उनके उसको इतनी शांति थी। परमात्मा के दूर होते ही उसके अंदर वही फिर पीड़ाएं, जैसे रह तरह की दूर दूर की बातें, वो नूर फलाना नूर नू कर दूं, वैसे कर दूं। ये आग है, सबके अंदर जल रहा है प्राणी अपनी अपनी आग में। तो वो महसूस, उसको जो आनंद हो रहा था वो खत्म हो गया। और जो ज्ञान उसे मिला वो प्रमाणित, और फिर भी अपनी किस्मत को रो रहा कि मैं कैसा दुष्ट हूं, मैंने भगवान खो दिया। अब फिर रोने लग गया, अब त्याग दिया, वापस चल पड़ा अपने घर की तरफ। और क्या कहता है परमात्मा की वाणी में लिखा है, तावा रोवत धर्म निनागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुटगी खेती। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मगजोवे। अब रो रहा है, अन्यों कहे भगवान बेग में लो करूं अपघाता, अब ना जीऊं सुनो विधाता। अब धर्मदास जी नो देखे कि भगवान कहीं मेरे पीछे तो नहीं है, ऊपर तो आकाश में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मगजोवे। चारों तरफ देख रहा हूं, दसों दिशा को, ऊपर को नीचे को, और कहता बेग में लो कर हूं अपघाता, मैं ना जीऊं सुनो विधाता। हे परमात्मा जल्दी दर्शन दे दो, अब मैं जीऊंगा नहीं मैं आत्महत्या करूंगा। रोता हुआ घर पे आ गया। उसकी पत्नी ने सोचा भगत क्यों रो रहा है, क्या बात होगी इसको। अब बोल नहीं पा रहा, इतना बुरी तरह रो रहा। कहां से? मथुरा से रोने लगा था, बांधवगढ़ पहुंच गया एमपी में, 800 किलोमीटर। 2 दिन 3 दिन जाने जाने में लगे होंगे उसको। पैदल चलते थे पहले, कोई सवारी नहीं होती थी ऐसी।
और श्रद्धालु थे, पैदल चलते थे। उसकी पत्नी का नाम आमनी देवी था, बड़ी धर्मात्मा थी, लेकिन कभी कभी वो भी भगत के साथ कुछ दान धर्म के बारे में कुछ कंजूसी करती थी। तो उसने सोचा कि भगत क्यों रो रहा है और वापस कैसे आ गया, इसका तो 1 महीने का टूर प्रोग्राम था, आ गए 7वें दिन। उसने सोचा बात क्या है, और उसके मुंह की तरफ देख रही है, और वो रो ऐसे बुरी तरह रहा जैसे किसी बालक के माँ बाप दोनों मर जा, वो बालक रोया करे, इतना बुरी तरह जमीन पर ऐसे मुंह के बल पड़ गिर के और बुरी तरह रो रहा है। उसने सोचा इसके क्या हो गया, इतना जल्दी कैसे आ गया। आमनी ने सोचा कि हो सकता है इसके किसी ने ठग ने पैसे लूट लिए हो, और मैं कंजूस हूं, कई बार इसको कह देती थी जब वो धर्म भंडारे करता था, खुले हाथ में टोक दिया करती कि बच्चे के खाएंगे, गणा दान ना करा करे। तो उसने सोचा कि अब ये न्यू ना रो रहा हो कि मैं इसका पैसा किसी ने ठग लिया, चुरा लिया, जो यात्रा के लिए ले गया था, और अब ये सोच रहा होगा कि मैं दोबारा जान की सोचूंगा, पैसे की कहूंगा तो यह मुंह चढ़ावेगी। तो उसने सोचा कि जिस कारण से रो रहा हो। अब वो धीरे धीरे कहती है, सेठ जी क्यों रो रहे हो, किसी ने पैसे निकाल लिए होंगे ना, तुम्हारे तो भगवान ने बहुत दे रखा है, और कितने पैसे ले जाओ आप, और ले जाओ, आप पूरा करके आओ अपना कार्य। अब वो 1 घंटा 2 घंटा खूब रो लिया, धीरे धीरे सबकता हुआ, रोता रोता कहता कि आमनी यदि मेरा यूं धन खो गया होता, भौतिक धन कोई चुरा लेता, मैं नहीं रोता, फिर ले जाता, लेकिन मेरा वो धन गुम हो गया जो मुझे अब शायद मिला नहीं, और वो मिला नहीं मैं जी नहीं सकता। आमनी ने पूछा कि ऐसा कौन सा धन था तेरा। अब ये बात सुनकर बैकग्राउंड कहानी की तरफ देखकर वो फिर बुरी तरह रोने लग गया। रोते रोते काफी देर के बाद जब उस थोड़ा सा स्वाभाविक सा हुआ, शांत हुआ, सारी कथा बताने लगा। जो परमात्मा ने ज्ञान सुनाया था सारी ज्ञान सुनाया, और सृष्टि रचना सुनाई थी परमात्मा कबीर जी ने। अब इतना समय नहीं रहा आज के सत्संग में, नहीं वो भी सुनाता, कल सुनाएंगे। तो वो उसने सारी सुनाई, और सब अपने साथ घटना बताई कि ऐसे ऐसे मैंने रोटी बनाई, उसमें चींटियां जल गई थी, और वो चींटी सारी जीवित कर दी, मेरा पाप काट दिया। अब आमनी कहने लगी इतना बढ़िया ज्ञान, और खुद भगवान देने आ रहे थे, आप तो व्यापारी हो, आप तो बिजनेसमैन थे, ये सौदा चूक कैसे गए। अब धर्मदास कहता जिंदगी में पहली बार मैं आ रहा हूं सौदे में, आज तक हार का मुंह नहीं देखा था, अब के मैं चूक गया अपना सौदा, और ये घाटा मुझे शायद इस जीवन में पूरा नहीं होगा, और मैं जी नहीं सकता। जो साधनाएं हम करते थे वो एक आने की नहीं, आगे का रास्ता कति नहीं, घोर अंधेरा हो गया मेरे सामने, जीऊं कैसे भगवती। आमनी कहने लगी आपने तो गलती कर दी, इबन माँ विष्णु महेश गेला कुनसी अपनी रिश्तेदारी थी, और ये कुनसी अपना रोज मिला करते थे, हमने सुनी सुनाई बातों पर उन आश्रित थे, और इतना बढ़िया ज्ञान सारे प्रमाण आपको बताए गए, आपने चरण पकड़ने चाहिए थे। कहने लगा इसी भूल को तो रो रहा हूं, जैब के भगवान आगे, अब क्या नहीं छोड़ दूंगा चरण उनके। ऐसे बीत गया 6 महीने बीत गए उनको। धर्मदास जी ना कुछ खावे, मुश्किल से 1 आध फुल्का रोज, मुश्किल से उसकी पत्नी कह सुनकर खिलाओ उसको, और वो ना काम काज में रुचि, वो भक्ति करा करता हुआ कति वत करने की कोई ना थी। सुबह बैठ जा दरवाजे तो बाहर द्वार के ऊपर गेट पे है, अनु देखे दूर ताई, जैसे बिलड़ी ने श्री राम की प्रतीक्षा की थी। अब जैसे उसको कहीं दूर से कोई आता दिखाई देता, चल पड़ता उसकी तरफ कि शायद महात्मा आगे,
और एक बार पुण्यात्मा जिसकी चाह आपको हो जाती है, आम व्यक्ति भी वो शायद दिखने लग जाता है उसको, वहां तक जाता है कि ना ये तो कौन, वो नहीं है। फिर पता लगा किसी से कि एक महात्मा बैठा है जंगल में, गांव नगर के बहुत से लोग उसके पास जा रहे हैं दर्शनार्थ। भगत जी भी पहुंच गए, धर्मदास जी।